हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। क्वेश्चन है कि a stone is dropped from the top of a tower 500 meter height into a pond of water at the base of the tower. When is the place here at the top? Speed of sound equal to 340 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि एक स्टोन है और उस स्टोन को जो है एक टावर से, जिसका हाइट जो है वह वाटर के सरफेस के हाइट से जो है वह 500 मीटर पर, जो यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं, और इस स्टोन को जो है यहाँ पर जो है वह गिराया जाता है 500 मीटर के हाइट, और वह स्टोन जो है वह जैसे ही आकर के पानी में जो है वह टकराएगा, ये जो है वह साउंड को जो है वह प्रोड्यूस करेगा। तो इस साउंड को जो है ऊपर टावर तक जाने में, मतलब जो साउंड नीचे प्रोड्यूस हुआ है वह साउंड ऊपर में जो है वह कितना समय के बाद जो है उसको सुनाई देगा, उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो हाइट दिया हुआ है टावर का वह है 500 मीटर है, और स्पीड जो हमको लेना है यहाँ पे साउंड का वह दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमको जो है वह टाइम निकालना पड़ेगा कि ये जो स्टोन है यहाँ से यहाँ तक जो गिर रहा है इस वाटर के सरफेस पर, उस समय इसको जो टाइम लग रहा है वह कितना लग रहा है, उसको हम पहले निकालें। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं सबसे पहले t इज द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू फॉल थ्रू हाइट h। उस समय हमारा हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है मोशन का सेकंड फॉर्मूला वह होता है ut प्लस s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टार्टिंग में जो ये स्टोन है इसका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वह पहले 0 है। तो उस केस में यहाँ पर हम देखेंगे s के जगह हम ले लेंगे हाइट h को, और ये जो है वह मेरा पूरी तरह से हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और एसिलेशन के जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो है वह स्टोन नीचे की ओर गिरेगा। तो ये हो जाएगा gt स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास जो हाइट है वह दिया हुआ है 500 और इक्वल टू हो जाएगा 1/2। जी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ओके, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। ये जो है वह हमारा यहाँ से कट जाएगा 1, ओके, ये बच जा रहा है यहाँ पे 2, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 और इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर। तो आगे यहाँ पर टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा 100, तो टी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 100 और ये आ जाएगा 10 सेकेंड। तो टी का वैल्यू जो है वो 10 सेकेंड। मतलब हम कह सकते हैं कि इस स्टोन को यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो टाइम लगा है वह 10 सेकेंड लगा है। ओके, अब हमको क्या करना है कि इस साउंड जो है जब यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया तो इस साउंड को जो है वह फिर वापस जाने के लिए जो है ऊपर तक कुछ समय लगेगा। अगर उस समय को अगर हम यहाँ पे टी डैश मान लेते हैं तो वह साउंड जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि उस केस में हमारे पास जो है हमको निकालना है टी डैश। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारे पास एक हाइट है, ओके, और जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है उस साउंड का वेलोसिटी भी है जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 340 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी डैश। तो टी डैश इज द टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द टॉप ऑफ टावर। तो उस केस में जो यहाँ पर हमारा टी डैश हो जाएगा वह हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ डिस्टेंस हुआ है 500 मीटर है, और बाय में हो जाएगा वेलोसिटी, जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस जो है वह 500 है क्योंकि साउंड को यहाँ से यहाँ तक जाना है स्टॉप तक। तो जो हाइट है वह 500 है, और साउंड का जो स्पीड है, जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसका स्पीड जो है वह है 340। ये जो है वह कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 50/34। तो इसको जब यहाँ पे हम डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.47 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा जो है वह एक टी निकल गया, फिर दूसरा जो है वो हमारा टी डैश निकल। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो टोटल टाइम लग रहा है हमको सबसे पहले उस बॉडी को ऊपर से नीचे आने में, फिर हमारा जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा, फिर वो साउंड जो है वह नीचे से फिर वह ऊपर जाएगा। तो उस केस में जो मेरा टोटल टाइम हो गया वह हो जाएगा टी प्लस टी डैश। तो टी जो हमको लगा है पहले वह 10 सेकेंड लगा है, और फिर जो टी डैश लगा है वह है 1.47। इसका मतलब जो टोटल टाइम हो जाएगा
हमारा उस साउंड को ऊपर से गिराने से लेकर के साउंड प्रोड्यूस होने के बाद फिर वह साउंड को ऊपर जाने तक वह टाइम हो जाएगा 10 प्लस 1.47 सेकेंड और ये हो जाएगा जब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11.47 सेकेंड जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ